नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की इंटरव्यू प्रिपरेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। साथ ही हम कैंडिडेट के व्यक्तिगत विवरण पत्रक मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू के समय कैंडिडेट के बिहेवियर, सिटिंग पोस्चर, इंटरव्यू के मेंबर के साथ कन्वर्सेशन, इन सब का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने MPSES 2020 के रिजल्ट में फाइनली क्वालिफाइड हो गए हैं या MPSES 2021 के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो गए। इसके साथ ही वो सभी कैंडिडेट जो कि MPSES 20 में फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, या अनफॉर्चुनेटली MPSES 21 के इंटरव्यू को क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, उनको भी मैं आगे की एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेट अस स्टार्ट। अब आते हैं साक्षात्कार पर। साक्षात्कार मतलब होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू जो कैंडिडेट MPSES 21 के फर्स्ट स्टेज एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए हैं, फर्स्ट स्टेज एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए हैं, उनको सेकंड स्टेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मध्य प्रदेश PSC जो इंटरव्यू लेती है उसमें 3 से 4 मेंबर्स होते हैं। इस तरह के इंटरव्यू में 3 से 4 मेंबर होते हैं और जब इंटरव्यू चल रहा होता है उस समय आप अकेले होते हैं। उस समय आप अकेले होते हैं। तो ये जो इंटरव्यू में आपको आपकी नॉलेज तो पहले भी चेक हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको यू नीडेड टू इम्प्रेस देम विथ योर कन्वर्सेशन। आपको उनको इम्प्रेस करना है कन्वर्सेशन के द्वारा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने बैठेंगे और आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो आपका प्रभावी होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका पर्सनालिटी। सो you needed to impress them with your conversation, your face-to-face communication and personality. अब आते हैं साक्षात्कार पर। कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं पहले। कम्युनिकेशन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है, हमारी बात कहने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 माध्यम हो सकते हैं। पहला होता है आपका रिटिन, जैसा कि कन्वेंशनल पेपर में होता है। कन्वेंशनल पेपर में होता है, यहाँ पर हमको प्रभावी ढंग से लिखना होता है। अब MPPSC से कन्वेंशनल पेपर हटा दिया गया है, पूरा का पूरा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर होता है।
यहाँ पर हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा जो तरीका है कम्युनिकेशन का वो होता है आपका वर्बली या ओरली, जैसा कि इंटरव्यू में होता है। जैसा कि इंटरव्यू में होता है। यहाँ पर अब ये जो वर्बली इंटरव्यू होता है इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट जो रहता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें हम कन्वर्सेशन स्किल को चेक करते हैं। मेंबर्स जो होते हैं आपकी बोलने की क्या क्षमता है, अपनी बात को प्रभावी ढंग रखने की किस तरह से प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, कन्वर्सेशन स्किल। और जो दूसरा है इसको बोलेंगे वर्बली, क्योंकि आप बात करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी जो होता है उसके दो पार्ट हो जाएंगे। पहला होगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग पोस्चर। जबकि इंटरनली देखें तो यही आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए, मतलब आपकी पर्सनालिटी में दिखना चाहिए। यू मस्ट हैव गुड पर्सनालिटी, राइट। अब इंटरव्यू के समय बहुत से सभी लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है बोलना पड़ता है अपनी। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल में क्या अंतर है? कम्युनिकेशन मतलब होता है अपनी बात को रखना, अपनी बात को रखना। अब इसमें अपने को डेवलप क्या करना है? कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, मतलब हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकें। इसके लिए हमें शब्दों का उचित चयन करना होगा। राइट, इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम आयोग जो हमको कैंडिडेट को व्यक्तिगत विवरण पत्रक, पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी 6 प्रतियां मांगी गई हैं। इसका मतलब है कि ये जिसमें जो आप जानकारी शेयर करते हैं ये सभी इंटरव्यू मेंबर के पास है। ये आपका बायोडाटा उनके पास पहुंच गया है। हर इंटरव्यू देने वाले को लगता है कि मुझे क्वेश्चंस पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन सीट होती है इसी से इसको अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। एक मेंबर यदि क्वेश्चन पूछता है तो दूसरे मेंबर इन सबको क्या है पढ़ते रहते हैं और यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला रहेगा आपके कॉमन, जो किसी से भी पूछे जा सकते हैं, वो जनरल क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो आप जानकारी भरते हैं ये आपके बन जाएंगे, आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसको आपको इंटरव्यू के पहले मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। इसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। इसको तो ऑलरेडी आपने भर के भेज दिया है, फिलअप करके भेज दिया है।
और यदि आगे किसी को भेजना है तो उसे बहुत ही सावधानी से भेजना चाहिए, सावधानी से भर के भेजना चाहिए। और इसमें जो जानकारी आपने फिलअप की है वो आपको कई बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेते हैं। जैसे आपका है आवेदन क्रमांक, ये आपने फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। रोल नंबर भी आपको याद रहना चाहिए। साक्षात्कार तिथि जो भी है आपकी उस पर, उससे साक्षात्कार तिथि और तिथि से पहले भी आपको इंटरव्यू में पहुंच जाना चाहिए। विज्ञापन क्रमांक, क्रमांक था इसका शायद 16/2021। परीक्षा का नाम राज्य अभियांत्रिकी सेवा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा। और ये आपकी परीक्षा है वो है 2021 की, इसका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षर करें। ये आपने आशा करते हैं कि आपने अच्छा फोटो लगाया होगा। अब ये जो आप इंटरव्यू के समय जो आपके आउटफिट होते हैं या ड्रेस होती है वो आपकी इससे बेहतर होनी चाहिए। कम से कम ऐसी तो होना ही चाहिए। यदि आपकी फोटो टाई में है, कोट में है, तब आप इंटरव्यू के समय क्या है टाई और कोट सूट पहन के जाएं। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप फोटो के समय तो आप क्या थे, अटेंटिव थे, और इंटरव्यू के समय क्या है आप कैजुअल हो गए। यदि आपने नॉर्मली फोटो ली है बगैर टाई के तब भी आप टाई का यूज कर सकते हैं। टाई का यूज नहीं भी करें लेकिन आपका जो भी है ये फोटो से आपका जो आउटलुक है वो आपका इंटरव्यू के समय अच्छा होना चाहिए। आवेदित पद का नाम, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं सिविल तो आपका ये सहायक यंत्री सिविल रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, राइट। यदि आपके विद्युत वाले हैं तो विद्युत जो भी होता हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और आपका सहायक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। यहाँ पर यदि विभाग का नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा शासन के सभी विभाग, शासन के, इसलिए इसको भरते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए क्योंकि आपका आवेदित पद है सहायक यंत्री सिविल। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे। साथ में क्योंकि सिलेबस में अच्छा कैसा वेटेज क्या है मध्य प्रदेश को दिया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी पद है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सहायक यंत्री पद का नाम है तो इस पद के बारे में आपको विशेष जानकारी होना चाहिए। पद, आपके विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें, एडवर्टाइजमेंट को, कि पद जो है उसके लिए क्या क्या ड्यूटी होती है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में आया हुआ है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैंगे तो आपको नाम याद होना चाहिए उनका। लोक निर्माण विभाग या PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो आपका वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। और तीसरा है आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। चौथा है PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा आपका
अर्बन डेवलपमेंट की वैकेंसी, ये सभी आपके डेवलपमेंट। और छठवां जो है आपका हाउसिंग बोर्ड, तो इनका पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो मैंने देखा है, तो पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ पर जो वैकेंसी है वहाँ वो शो कर रही है परमानेंट। और डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट, पीएचई, ये सब बात, ये जो है वैकेंसीज क्या है, नॉन परमानेंट है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करें या प्रेफरेंस भरते हैं, तब आपको स्थायी नौकरी का प्रेफरेंस ऊपर रखना चाहिए, मतलब अर्बन डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी का आपको फर्स्ट और सेकंड चॉइस में रखना चाहिए। अब जब आप सहायक यंत्री बनेंगे तो आपको सहायक यंत्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ड्यूटीज मालूम होना चाहिए। तो इंटरव्यू में इन सभी डिपार्टमेंट में, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू में इन सभी डिपार्टमेंट में सहायक यंत्री या असिस्टेंट इंजीनियर की क्या ड्यूटीज होती हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। यदि हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के जो असिस्टेंट इंजीनियर, एक बात और आपको समझना है कि असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ में क्या है, अंतर होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जब सब डिवीजन में काम करता है और उसके पास साइड होती है, पेमेंट करने की पावर होती है, तब वो एसडीओ कहलाता है। तो एसडीओ के पास पेमेंट पावर होती है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर के पास पेमेंट की पावर नहीं होती है। तो ये डिफरेंस भी आपको जनरली एसडीओ बोलने लगते हैं सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन जब आपको हर डिपार्टमेंट का उसका, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यदि हम मान लें कि सबसे नीचे क्या होता है, सब इंजीनियर, ठीक है, इसके बाद मैं सिविल में कर रहा हूँ बात, सब इंजीनियर के बाद आ जाता है अपना ए असिस्टेंट इंजीनियर, उसके ऊपर ई रहता है, ई के ऊपर रहता है आपका एसई रहता है, और एसई के ऊपर आपका चीफ इंजीनियर सी रहता है, और इसके ऊपर ईएनसी होता है, ईएनसी के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर संबंधित क्या है, मिनिस्टर रहता है, मिनिस्टर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में थोड़ा चेंज आ जाता है, यहाँ पर सिविल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इसको डिविजनल इंजीनियर बोलते हैं, डी बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है आपका। अब ये कितनी साइड देखता है, कितना इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो ये जो सब इंजीनियर इस सेक्शन को देखता है, यही जो है आपका सब डिवीजन को देखता है। तो इसीलिए जब वो सब डिवीजन का पेमेंट पावर आ जाती है तो एसडीओ कहलाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन को देखता है, एसई सर्किल को देखता है, और सर्किल जब कार्य क्षेत्र ज्यादा होता है तो सीईबी सर्किल या जोन को देखता है, और पूरे प्रदेश को ईएनसी इंजीनियर इन चीफ, इसके ऊपर आईएएस पर्सनल सेक्रेटरी देन मिनिस्टर्स होते हैं। तो आपको इन सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के, असिस्टेंट इंजीनियर के क्या काम है, क्या दायित्व उनको सौंपे गए हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे आपका क्या है कि आपका पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी में आपका क्या है, आपका नेक्स्ट ले लेते हैं पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग का जो असिस्टेंट इंजीनियर है, उसकी यदि आपको शॉर्ट में ड्यूटी डिवाइड करनी है तो उसका काम है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस, डिजाइन ऑफ रोड। पीडब्ल्यूडी के अंदर क्या क्या आता है? रोड्स, ब्रिजेज एंड रोड्स, ब्रिजेज एंड हाउसेज, और उन्हीं रोड्स की बात करेगा अंडर पीडब्ल्यूडी। उसके विभाग के अंतर्गत आने वाले रोड, ब्रिजेज और आवास का कंस्ट्रक्शन, बनाने का काम, निर्माण, मेंटेनेंस, संरक्षण और डिजाइन का काम, ये ड्यूटी होती है असिस्टेंट इंजीनियर की। यदि आप आरईएस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तो इसका काम क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण, संधारण एवं पर्यवेक्षण, मतलब रूरल एरियाज में सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इन रूरल एरियाज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। ये हो जाएगा आपका पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर का काम रहेगा। इसी तरह से WRED, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके भी इंजीनियर की आपको क्या करना है? ड्यूटीज को तैयार करके जाना है। इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट के और हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स की बात करते हैं। बैठ जाते हैं। अब यहाँ से जो 1 से लेकर के जो 7 पार्ट था, यहाँ तक का अपना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन हो गया। अब यहाँ से आती है आपकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का पता चलेगा कि आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, ये आपको श्री या मिस्टर यूज करना है। जन्म, यहाँ से आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार से यहाँ से आपकी एज के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, यहाँ पर 1/1/21 की है ये वैकेंसी, तो शायद क्या होगा 2022 को आपने इसमें 1 जनवरी 2020, तो आप इंटरव्यू के समय आपकी एज कितनी हो गई है इससे मेंबर्स को आइडिया लगता है। आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, आपका विलेज है, सिटी है, इससे आपका रूरल बैकग्राउंड है या अर्बन बैकग्राउंड है, तो यहाँ से आपको पता चलता है। आप जिस जिले के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको अपने क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। उस डिस्ट्रिक्ट की भी जो मुख्य विशेषताएं हैं, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके बारे में आपको विशेष जानकारी होना चाहिए। यहाँ से 13 नंबर पॉइंट से हमें ये पता चलता है इंटरव्यू लेने वालों को कि वो MP का रेजिडेंट है या नहीं। आप रेजिडेंट हो या ना हो, लेकिन आपको इंटरव्यू के समय आपको मध्य प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बोर्ड के मेंबर को प्रभावित कर पाएंगे। आप आउटसाइडर भी हैं तभी आप डिजर्व करेंगे, क्योंकि सिलेबस में 60% जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है और 30% जो है वो आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान
और नेशनल और करंट इवेंट। इसके 35 क्वेश्चन आते हैं, तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे, चाहे आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हो। जो लोग मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं उन्हें अपने स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने तहसील, वहाँ के विशेष स्थान, वहाँ के विशेष उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि टेल योर, अपने बारे में कुछ बताइए, टेल अबाउट योर सेल्फ। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लोग बाग अपना नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, ये साथ में क्या करते हैं कि जहाँ के रहने वाले होते हैं वो जगह का बताते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसमें इन चीज़ों को और जोड़ सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स को बताएं, जिन चीज़ों में आपने दक्षता प्राप्त कर रखी है उनको भी साथ में बताएं कि मैं क्या है सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर का जानकार हूँ। जैसे बोल सकते हैं कि हम क्या है बिल्डिंग डिजाइन के लिए स्टड प्रो या ईटेस्ट, इसके बाद अदर सॉफ्टवेयर है उनके नाम दे सकते हैं, उनके बारे में लेकिन जानकारी होना चाहिए। आपको खुद ही इनिशिएट लेके वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, अपने पास जो है उसको एक्सपोज करने की कोशिश, मौका लगते ही एक्सपोज करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित, यहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट है कि यदि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो उसकी जानकारी भरनी है। इन लोगों से आरक्षण के संबंध में भी क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर पॉइंट से जो भी है इसको बार बार पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बना के उनके आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद आप आंसर बोलकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप मिरर का यूज कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं। जब भी आप बोलें चेहरे में, तो आपको क्वेश्चन स्वयं तैयार करने हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर भी देना है। आपके बायोडाटा से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बोल कर देना है। यही बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चेंज हो गया है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में परफेक्ट, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, बात करते हैं एटीट्यूड की, ये सब क्या है आपके अंदर प्रैक्टिस से आएगा। जितनी जल्दी आप वैसे तो रिजल्ट निकले, रिजल्ट कब आया था? नवंबर में आया था, 4/11 या कब रिजल्ट आया था, तब से 3 महीने हो गए हैं। अब तक तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत सारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं की है तो उसको कैजुअली मत लें, अपना इंटरव्यू के लिए 100% दें। 100% देने के लिए आपको अपनी कड़ी मेहनत करनी होगी, सपनों से ज़्यादा हार्ड वर्क पे ध्यान देना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप इंटरव्यू को बिल्कुल ही सीरियसली लीजिए और आप इंटरव्यू को एंजॉय करिए, और एंजॉय करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। तो आवेदक का वर्तमान डाक का पता, इससे आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो काम में आता है। लेकिन मेन इंटरव्यू की बात है यहाँ पर, तो यहाँ इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि यदि अदर स्टेट का भी है तब भी उससे उस स्टेट की वहाँ की जानकारी पूछ सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की। और आपका तो डिस्ट्रिक्ट है तो आपसे पूछना ही पूछना है। यदि आपके रूरल एरिया के हैं तो आपको शहर की, आपको अपने गांव की कोई 2 विशेषताएं बतानी होगी, 3। यदि 2 विशेषताएं पूछते हैं तो आपको 2 ही बतानी है, 3 विशेषताएं पूछते हैं तो 3 बतानी है, और आंसर को बिल्कुल शॉर्टली जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपका यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, आपकी कन्वर्सेशन स्किल को देखा जा रहा है। तो कम शब्दों में भी बोलते हैं तो प्रभावी ढंग से बोले और थोड़ा सा आंसर को बढ़ाने की कोशिश करें। सिंपल यस नो बोल के काम ना चलाएं, उससे उसे कैसे पता चलेगा बोर्ड मेंबर्स को
कैसे पता चलेगा? मूल निवास स्थान और जिला, यहाँ पर बस इस सबसे आपसे क्वेश्चंस बनना चाहिए, स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको अपने बायोडाटा से क्वेश्चंस बनाना है। मेरा तो बस इसी का है कि आप ये क्वेश्चन सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चन के आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता है, इसलिए और आपने ओल्ड फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं जो आपकी इंटरव्यू में मदद करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका जवाब दीजिए विदाउट हेजिटेशन, राइट। आपका आवेदक का मोबाइल दूरभाष नंबर, यदि आपने दूरभाष नंबर लगाया है तो यहाँ पे STD कोड, और मोबाइल में यदि आपको भरने को मिला है तो +91 यदि इंडिया के निवासी हैं। जितना आप अच्छी तरह से फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आप यदि भोपाल के हैं तो ये 0755, इसके बाद अपने को नंबर लिखना है। जितना माइन्यूटली कि आप कितने केयरफुल है, कितने अटेंटिव हैं, इसी तरह से आपके डिपार्टमेंट के बारे में आप नॉलेज तैयार करेंगे तो इससे पता चलता है कि आप उस नौकरी के प्रति, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए कितने लालायत हैं। तो ये सब आपकी क्या है, पॉजिटिव आपका इफेक्ट, इम्प्रेसिव इफेक्ट बोर्ड के मेंबर्स पर डालेगी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही, ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से फिर आपको अपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं और उनके, आपका मैट्रिकुलेशन कब हुआ है, यहाँ पे आपकी जो अच्छी परसेंटेज है तो आपका पर्सनालिटी आपकी अच्छी दिखती है। यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं तो ये विषय लगभग क्या है, सेम रहेंगे, लेकिन आपका ये जो आपके मार्क्स हैं बोर्ड के मेंबर यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो आपको यदि आपके नंबर यहाँ पर अच्छे हैं तो जब आपसे अपने बारे में पूछा जाए तो इनको एक्सपोज करिए, आई गॉट सो एंड सो परसेंटेज नंबर इन डिग्री। यहाँ पर भी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, बी है, लेकिन आपके पास स्नातकोत्तर तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, अनिवार्य में नहीं है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपके पास वेल एंड गुड है, यदि एमटेक की डिग्री है, एमई की डिग्री है, तो आप अपनी स्किल्स को छुपाएं ना, आप अपनी स्किल्स को दिखाएं। जैसे ये लिखा हुआ है अतिरिक्त महत्वपूर्ण, किसी के पास आपका क्या है, एमटेक है तो वो एमटेक को यहाँ उसके परसेंटेज ये आपके इम्प्रेसिव रहेंगे, ठीक है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण, किसी ने हो सकता है PhD भी कर रखी हो, तो ये किसी ने अदर प्रोफेशनल LLB वगैरह, तो जो भी आपकी डिग्री है ये आपका अचीवमेंट में आ जाते हैं आपके, तो आप इनको शो कीजिए। विज्ञापन के अनुसार, यदि यहाँ पर तो कोई अनुभव मांगा नहीं गया हैगा, लेकिन यदि अनुभव मांगा गया है तो ये आपका उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देना है। तो ये सिर्फ चूंकि अनिवार्य कोई नहीं था तो ये खाली हो गया, लेकिन यदि आप ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं और वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर उन्हें अपने उस पद का, अपनी सैलरी कितना मिलता है, क्या समय हो गया है, इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन देना है, और वहाँ किस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको क्या है डिस्कस, कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर ये यदि आप किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर, यहाँ मध्य प्रदेश को छोड़कर जो है उनके लिए क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे, तो उसका विवरण यहाँ के, जैसे कोई रेलवे में काम कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, यहाँ पर उन्होंने रोक दिया है कि आप कंटिन्यूस सेवा में रहे हैं तो वहीं का आप करें। तो यहाँ से भी आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ये सब आपको वहाँ पर मालूम होना चाहिए। यहाँ से पूछेंगे कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, तो उसका भी जवाब, यदि आप इंटरव्यू के क्वेश्चनों का पहले से प्रेडिक्ट करके उनके आंसर बना के
उनको बोल करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित ही आपका जोश जो रहेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल वो रहेगा, हाई रहेगा। ये यदि किसी को रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो आप ये सब क्या है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी एज इतनी हो गई है, अभी तक आपने तैयारी क्यों नहीं है। तो ये सब आपके, या आप अदर कैटेगरी की वजह से आपको मिलता है, तो ये सब आपके इम्प्रेशन डालते हैं। ये इसी तरह से हैंडीकैप्ड के लिए है, और ये आपके रिटायर्ड जो हैं सैनिक होते हैं उनके लिए। यहाँ आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यदि आपने किसी, तो वो इस स्पोर्ट्स के बारे में किसी नियोजित खेलकूद में, क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय, ये राज्य यदि स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, और उस खेल के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको तैयार करके जाएं। यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला, उस खेल के बारे में आपको पूछा जाए तो आप वहाँ पर आंसर भी देना है। तो आपका पहले पेपर हुआ, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने थे, यही चेंज हो गया है। वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, एमपी, कंप्यूटर, ये सब में आपका काम खत्म हो गया है। लेकिन अब आपका, लेकिन फायदा क्या हुआ है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सरफेसली होता है। कभी सोच के मत जाइए कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि पहले 1-2 मिनट तो अपने इंट्रैक्शन में लग जाते हैं, तो इतना सिंपल क्वेश्चन, और जैसे ही आप क्या है, तो आपके इसी बायोडाटा से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको यदि आप प्रिपेयर करके जाएंगे तब आप अपने आप को वहाँ पर बोर्ड के सामने कंफर्टेबल महसूस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है अपनी, तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के बारे में इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जिन्होंने लिया है, यदि किसी ने एनसीसी, नेशनल कोर्ट, इसी का वो पूछ फॉर्म ही पूछ लेते हैं, आप किस पद पे थे उस समय, ये आपको, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट जो भी है, तो उसको आप लगाइए, ले जाइए। ये आपको, आपका जो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी में या व्यक्तित्व परीक्षण में एक कैरेक्टर होता है आपका डिसिप्लिन। यदि आपका पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो आपको दिखाता है कि आपका क्या है, आप क्या है, डिसिप्लिन्ड हो सकती है। ये सब आपके निगेटिव पॉइंट है, या आपका शासकीय सेवा से हटाया गया है, या किसी परीक्षा, तो इनकी तो चर्चा ही नहीं करना है, ये तो इंटरव्यू के लिए कैसे है, निगेटिव पॉइंट है। हाई कोर्ट के नहत के तरह यदि आप हाई कोर्ट के डिसीजन, तो ये भी वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल ही क्या है, इनका इंटरव्यू अच्छी तरह से लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कोर्ट में चले जाएंगे, और इनका वैल्यूएशन भी सही ढंग से करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि नेक्स्ट हुआ, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, भर के जाना चाहिए कि आपको यदि अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी हो जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचि आप हॉबी जो आपकी रहती है, सोशल वर्क हो सकती है आपकी, स्पोर्ट्स हो सकती है, तो यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको पहले से तैयार करके, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो आपने यदि उसकी तैयारी करके गए हैं, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यदि सर्टिफिकेट नहीं भी लगाए हैं, वहाँ पर काम किया है, तब आपको उसको एक्सप्रेस करना ही करना है आपको। इससे, क्योंकि जो आपका डिग्री के बाद और इंटरव्यू के बीच में गैप है, उसको आपको बहुत ही सोच समझ के भरना है, सोच समझ, उसमें आपकी कंटिन्यूटी रहना चाहिए कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक आपने ये काम किया, आपने
15 में यदि डिग्री की है या 18 में डिग्री की है तो 3.5 साल 4 साल जो भी हो रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए कि आपको सब क्या है कि आपने इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया। यदि आपने छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी वहाँ पर शो करें, क्योंकि उसके बारे में आप क्या है सही जानकारी दे सकें। लेकिन नहीं किया है तब मत उसको भरिए, अदरवाइज क्या है झूठ आसानी से पकड़ में आ जाता है। किसी भी तरह से आपको इंटरव्यू मेंबर्स को आपको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आपके जो बायोडाटा है उसको ही आपको, आपके पास कोई भी आपकी स्पेशल डिग्री नहीं है, आपने स्पेशल वर्क नहीं किया है, तब भी आपको अपना ये पूरा पीरियड है इस तरह से एक्सपोज करना है। आपने भले क्या लिखा है प्रकाशन, जैसे जिन लोगों ने एमटेक किया है तो वो अपने एमटेक किया है तो उनके 2 पेपर पब्लिश होते हैं, 2 या 3 पेपर होते हैं, तो उनको आपको क्या है यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। किसी ने बुक लिखी हुई है, लेकिन आपको एक्सपोज दिखाना तो पड़ेगा ही। और जिन्होंने खाली यदि आपने रीडिंग भर दिया हॉबी में, तो फिर आपसे को बताना है कि ये कौन सा हम नोवेल, कौन सी हमने प्रेमचंद की कहानियाँ, कौन सी बायोग्राफी क्या है और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि इंजीनियर का इंटरव्यू है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, तो उन्हें एक ऐसा इंजीनियर चाहिए है जो मध्य प्रदेश की जानकारी, जैसे यदि सिविल इंजीनियर की बात है तो उन्हें एक ऐसा सिविल इंजीनियर चाहिए है जिसे मध्य प्रदेश की जानकारी। उन्हें इस टाइप का नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या है बहुत सारे काम पड़ते हैं। यहाँ पर मेन फोकस होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अपने सब्जेक्ट के टॉपिक तैयार करना है, अपने एक्सपीरियंस को अपने बायोडाटा में कन्वर्ट करना है। यदि किसी ने जॉब नहीं किए हैं और पढ़ाई है, तब भी उसका जो पीरियड उस समय में निकला है उसको पॉजिटिव वे में बनाते हुए ही एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर ये सब क्या है खत्म हो जाता है। बाकी ये आ जाते हैं कि संभव इंजीनियर्स हमारे यहाँ सभी एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022-23 के लिए कंप्लीट कोर्स क्या है अवेलेबल है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चरर्स रहेंगे। ई स्टडी मटेरियल है जो कि डेली अपडेट होता रहता हैगा। ई मटेरियल का एक एडवांटेज है कि हम उसको जैसे ही कुछ उसमें एडिशनल चेंज करना होता है उसको अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा क्या है हार्ड कॉपी में भी मटेरियल अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट की 10 जो सब्जेक्ट हैं अपने 10 यूनिट हैं उनकी सिलेबस के हिसाब से और एग्जाम के लेवल के हिसाब से, एग्जाम के लेवल से बेटर है ना, लेवल से मैच द लेवल बढ़िया थ्योरी भी है उनके अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरी वेल एक्सप्लेनेशन हैंगे। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में अब और ज़्यादा पेपर बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि 2020 जो आपकी 21 का एग्जाम हुआ है उसमें पेपर का लेवल क्या है काफ़ी इजी हो गया था। तो मेरी टेस्ट सीरीज तो क्या है काफ़ी टफ रहती है, तो अब उसको क्या है उसमें एडिशनल पेपर मॉडरेट से इजी वाले जोड़ दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप संभव इंजीनियर्स का ऐप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है अब इंटरव्यू के समय पहुंच गए। ठीक है, इंटरव्यू में आप क्या है टाइम से पहुंचे, लेट होने का कोई आपको कॉज नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेस रहें, वेल ड्रेस का मतलब है आपकी ड्रेस कैसी होना चाहिए डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कैसी होना चाहिए क्लीन, और आपका क्लीन के अलावा आपकी होना चाहिए आयरन, प्रेस की हुई वेल आयरन होना। ठीक है, यदि आपने नई ड्रेस ली है तो उसको पहले क्या है पहन के देख लीजिए, जिससे आप क्या है यूज टू हो जाए। हर काम आपको पहले ही करके देख लेना है,
बोल बोल के देख लेना है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपको सिटिंग जिस तरह से वहाँ पे करना है, किस तरह से बोलना है इससे, जिससे आप क्या हो जाए यूज टू। एक कीवर्ड याद कर लीजिए कि वहाँ आपको जाए तो ऐसा लगे ही नहीं कि नया है। ठीक है, आप घर में इंटरव्यू दीजिए अपने फ्रेंड के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, उनको ही आप बोर्ड का मेंबर, उनको क्वेश्चन पकड़ा दीजिए, आप यूज टू हो जाएंगे। तो आपको कपड़े जो है पहले से ही आपको शूज भी क्या है आपके कैसे होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, यूज किए रहेंगे तो आपको जो इंटरव्यू के समय क्या है आप उसमें अनकंफर्टेबल फील, तो बिल्कुल नए के नए ना पहनने के बजाय क्या है अपने को यूज किए होंगे। जब हम हर चीज के यूज टू हो जाएंगे, हम बोलने की आदतन हो जाएंगे, अपनी स्किल को एक्सपोज करने लगेंगे, कम्युनिकेट करने लगेंगे, तो बोलने से तो आसान कोई चीज ही नहीं है। लिखने में तो बहुत क्या है दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए क्या है कि आप सूझ, और मेरा तो यहाँ तक मानना है, मुझसे कोई पूछे तो आदमी की पहचान तो क्या है जूते के से हो जाती है कि उसका जूता किस क्वालिटी का, उसका सोल किस तरह से घुसता है। जस्ट फॉर मैं इसको सीरियसली मत लीजिए, लेकिन मेरा वास्तव में ये मानना है। तो आप क्या है आप डिसेंट ड्रेस पहने, लेकिन मोर एक्सपेंसिव ड्रेस ना पहने। बहुत मोर एक्सपेंसिव पहनने की जरूरत नहीं है कि आप महंगी ड्रेस बनवा ली, राइट हो गया। इसके बाद इंटरव्यू में आप क्या है जाते हैं और आपको क्या होना है वहां पे जाके प्रवेश करना है और बोर्ड के मेंबर के साथ इंटरेक्शन करना है। तो आप सभी को क्या करें, सभी मेंबर्स के प्रति क्या हो रिस्पेक्टफुल हो। यदि बोर्ड में आपके बोर्ड में लेडीज हैं, फीमेल है, तब पहले आप उनको रिस्पेक्ट करें, फिर आप मेल्स को करें। और जब आप क्या है इंटर कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, स्माइलिंग फेस, बनावटी हंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्माइलिंग फेस से मतलब क्या है कि जब हम, मुझे मुस्कुराहट कब आती है जब हमको किसी से मिलने की खुशी होती है। तो ये स्माइलिंग फेस ये बताता है कि हम आपसे मिलने के लिए क्या है उत्सुक हैं। हम क्या है बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो। जैसे ही हम आपको देखा तो अब हमारे चेहरे पर खुशी आ गई। कब आनी है, जब आप उनको देखें, और देखने के बाद आपका स्लाइटली स्माइल, स्लाइटली स्माइल। उसका रीजन ये, मेरा तो यही मानना है कि हमें तभी खुशी होती है अपने फ्रेंड से, ओल्ड फ्रेंड से मिलके, जिससे हम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर से क्या कर रहे हैं, मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात आ जाती है कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड के मेंबर्स तो कुछ भी क्या है बैठते रहते हैं, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन मैनर में ही क्या है बैठना है। तो आपका सिटिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं। सिटिंग पोस्चर किस तरह से बैठना है, आपको सिट एट द बैक ऑफ चेयर। मतलब चेयर पर जब आप बैठे तो आपकी जो पीठ है वो जो इसका बैक साइड पोर्शन है उससे कंप्लीटली क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। इससे एडवांटेज क्या रहेगा कि आप क्या रहेंगे हमेशा ही स्ट्रेट बैठेंगे। तो इंटरव्यू के समय आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठने में सहायता मिलती है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप कंफर्टेबल पर, तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। ठीक है, वो इन सब की प्रैक्टिस पहले ही कर लेनी है। मैं बार बार बोलता रहूँगा आपको कि आपको कोई भी काम वहाँ पर पहली बार नहीं करना है। आपको बैठ के भी एग्जाम के अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में या फ्रेंड के बीच में एक बार आपको इस तरह से आपको सीधा
पीठ आपकी टिकी होना चाहिए चेयर के बैक से, और आपको तो स्ट्रेट बैठने में इससे सहायता मिलती है। आपके जो शोल्डर्स हैं कंधे वो बैक होना चाहिए, शोल्डर्स जो है शोल्डर्स बैक होना चाहिए, और चेस्ट क्या है आगे की तरह निकला होना चाहिए, और हेड अप क्या होना चाहिए, आपका सिर इवन क्या है आपका बिल्कुल सीधा से भी थोड़ा सा एंगल 2-3 डिग्री क्या होना चाहिए आपका ऊपर अपवार्ड होना चाहिए हेड। ये आपके क्या है जो इंटरव्यू का जो नॉन वर्बल पार्ट है, नॉन वर्बल पार्ट में आपका ये पोस्चर आ जाता है, क्योंकि ये जो इम्प्रेशन आप दे रहे हैं बोल के नहीं दे रहे हैं, ये आप क्या है अपनी बॉडी लैंग्वेज को दिखा के दे रहे हैं। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, आपके शोल्डर्स पीछे की तरह होना चाहिए, सीना आपका आगे होना चाहिए, शोल्डर्स पीछे की तरह होना चाहिए, सीट से बिल्कुल क्या है आप क्या होना चाहिए चिपके होना चाहिए। अब दूसरा आपका काम क्या है हेड अप हो गया। इसके बाद आपके पैर की बात कर लेते हैं। कीप फीट ऑन द फ्लोर, ठीक है। आपके पैर क्या है आपके जमीन पर क्या है रखे होने चाहिए, कंप्लीटली क्या होना चाहिए टच होना चाहिए। इंटरव्यू के समय और आपको क्या करना है आई कांटेक्ट, सभी लोग ये बातें बताते हैं आई कांटेक्ट, ठीक है। आई कांटेक्ट से मतलब क्या है कि जो आपके इंटरव्यूअर हैं उनसे आपको क्या है अपनी नजर मिला के बात करना है, नजर मिला के बात करना। इससे आपका क्या है कॉन्फिडेंस झलकता है। अब आपको इसमें एक बात याद रखनी है, ना नजर झुका के बात करनी है, ना ही आंखें आंखें झुकाना है, आंखें झुकाना है, और ना ही आंखें दिखाना है, आंखें दिखाना है ना। सिर्फ क्या करना है आंखें मिला के बात करनी है, आंख मिलाकर बात करनी। इससे अब जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तब आप क्या है आपका हेड अप आगे सिर थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा और आई कांटेक्ट बना रहेगा। आई कांटेक्ट बनने के साथ ही आपको उसके क्वेश्चन को क्या करना है ध्यान पूर्वक सुनना है। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपको इसको बॉडी लैंग्वेज से कैसे शो करना है, जैसे ही वो क्वेश्चन आपसे पूछे तब आपको लीन फॉरवर्ड क्या करना है, लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड ये शो करेगा मतलब आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुके इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड व्हाट दे आर आस्किंग, और साथ में क्या करेंगे एक काम तो करेंगे जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो लीन फॉरवर्ड, दूसरा क्या करेंगे हम अपने सिर को क्या है धीरे धीरे पीरियडिक, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी नहीं, पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब नॉर्मल वे में कि हम आपकी बात को क्या है समझ रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस समय अपने को लीन फॉरवर्ड और पीरियडिकली हेड को क्या करना है नोट करना है, मूव कराना है पीरियडिकली ऊपर नीचे के वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग। तो आपको इस तरह से, मैं तो काफी तेज कर रहा हूँ शो करने के लिए, बाकी धीरे धीरे आपको करना है पीरियडिकली। और तीसरा काम क्या करना है स्माइल उस समय, इससे पता चलेगा कि हम क्या है आपके क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, आपका पोस्चर रहेगा। पोस्चर के समय जिस तरह से ही आपका कन्वर्सेशन हुआ तो ये बातों को आपको करना है कि आप यदि आप से लगा रहे हैं तो हम आपकी बातों में क्या हो रहा है उनको लगेगा कि ये हमारी बातों। कई बार तो ये होता है
कि मेंबर्स क्या हो जाते हैं, पीछे की तरफ क्या है, झुक जाते हैं, बैक की तरफ। तब आपको क्या है, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आपको और आगे आ जाना है कि आपको क्या करना है कि हम आपकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। यही क्या है, अच्छी पर्सनालिटी के गुण हैं जो आपकी क्या है, नॉन वर्बल में आपके एक्सटर्नली शोर हो रही है। अब इंटरव्यू में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट से मतलब क्या है, हिंदी में तो बोलते हैं ना कि भाग लेना है। भाग के दो मतलब होते हैं, भाग लेना, भाग लेना का मतलब पार्टिसिपेट करना। इंटरव्यू को हमको चुनौती की तरह लेना है, हमको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है, सक्सेस होना है। और पार्टिसिपेट जब आप करेंगे मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इवन आप यदि लास्ट में आप किसी क्वेश्चन को भी, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना था, उस क्वेश्चन को आप क्या है पूछ सकते हैं उनसे, और आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आई कांटेक्ट में एक बात और याद रखिए कि क्वेश्चन जो आई कांटेक्ट किससे बनाना है, आई कांटेक्ट जो आपके 3 या 4 मेंबर हैं, इन मेंबर्स में से यदि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस्टर 1, तो आपको इनसे आई कांटेक्ट बनाना है, और फिर थोड़ा सा 1 आध सेकंड के लिए इन दोनों, जब आप जवाब दे रहे हैं तो इन दोनों से भी क्या है 1 आध सेकंड के लिए देख के वापस इन्हीं की तरफ आ जाना, राइट। और आई कांटेक्ट में भी एक बात ध्यान रखना है कि जब हम किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि घूर रहे हैं, तो आपको क्या है, ये कंटिन्यूटी में आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे, फिर 1 या 2 सेकंड के लिए इधर उधर मूव करेंगे, और उसके बाद वापस आई कांटेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको हाथों को कैसा करना है, हाथों को आप चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे, फाइल रहती है, तो आप क्या है गोदी में रखें। बैड हैबिट्स जो हैंगी वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं, जो है आपकी, ये तो आपके इंटरव्यूअर जो है उसको क्या कर देती है, इरिटेट कर देती है ना, और आपकी नर्वसनेस को झलकाती है, नर्वसनेस को बताती है, नर्वसनेस या एनेक्सिटी को बताती है, एनेक्सिटी को बताती है। बैड हैबिट्स कौन सी होती हैं, जैसे आपको पैरों को हिलाना, पैरों को हिलाना, पैर ना हिलाएं, क्रॉस में ना रखें, सीधे फ्लोर पर रखें। एक बार जिस पोजीशन में है तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मूवमेंट, फर्मली बैठना है, लूजली ना बैठ के फर्मली बैठने के बाद एक बार बैठ गए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप उनको अपनी पैर वगैरह इन चीज़ों को आप इनको क्या है मूवमेंट दें, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है आपको, नाखून ना चबाएं, पैर ना हिलाएं, बालों पर हाथ ना फेरें, ठीक है, बालों को ना सहलाएं, इस तरह से दोनों करें। ये आपको बता रहे हैं कि आप क्या है, आप चिंता में फंस चुके हुए। तो ये आप क्या करेंगे कि जब आप इंटरव्यू देंगे और घर पर प्रैक्टिस करेंगे मिरर से, या किसी स्टैंडर्ड जो आपके मेंटर हैं, कोचिंग है, उनकी एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मॉक इंटरव्यू का प्रचलन बहुत ही फायदेमंद है। मॉक इंटरव्यू के लिए आप क्या है कर ही लिए होंगे आप लोगों ने जो है, लेकिन यदि आप हमेशा स्टैंडर्ड जो मॉक हो उनका पहले पता कर लीजिए, उन्हीं को ज्वाइन करिए, नहीं तो आपका क्या है नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या क्या अपने को करना है, तो जब आपका ये सब हो गया हैगा, पार्टिसिपेट करना है, इंटरव्यू में भाग लेना है, ठीक है, चुनौतियों को स्वीकार करना है। अब आ जाता है आपका व्यक्तित्व पर,
क्या हो गया, आपकी पर्सनालिटी। मध्य प्रदेश पीएससी या स्टेट पीएससी तो क्या है, अभी भी इसको क्या है, इंटरव्यू बोलते हैं। जबकि यूपीएससी में आपका इंटरव्यू को बोलने लगे हैं, पहले वहाँ भी इंटरव्यू कहलाता था, अब हो गया है पर्सनालिटी टेस्ट। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो लेटर आज से 25 साल पहले भी आया था, वो उस पर क्या था, पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व परीक्षा, और यहाँ पर है आपका इंटरव्यू। व्यक्तित्व परीक्षण में आपका क्या है, नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। नॉलेज से ज्यादा पर्सनालिटी को देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरव्यू है आपका, ऐसा नहीं है कि स्टेट में जो इंटरव्यू है यहाँ पर भी क्या है, पर्सनालिटी को देखते हैं। तो पर्सनालिटी के लिए आपको कौन कौन से आपके क्वालिटीज होना चाहिए, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनालिटी में आपको क्या है, एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी आपको बहुत बड़ा बनने नहीं, सक्सेस के प्रति क्या होना चाहिए आपको, जो अपने सक्सेस को, हमको कोई सक्सेस मिलना ही चाहिए, सक्सेस के लिए होना चाहिए एम्बिशियस। तो एम्बिशियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू के लिए हार्ड वर्क करें, एक्स्ट्रा। जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, अपने काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपको ये गुण डेवलप करना है कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए 100% देना है। 100, जितना आपके पास टाइम मिल रहा है उसमें आप क्वेश्चन बनाइए, उनके आंसर्स लिखिए, उनको प्रैक्टिस करिए। जो आपके क्वेश्चन वहाँ से नहीं भी पूछे जाएं तब भी आपका इंटरव्यू अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप इंटरव्यू में क्या रहें, ऑनेस्ट। आपकी पर्सनालिटी जो है वो ऑनेस्ट दिखना चाहिए, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको क्या है, अपने काम में, आपके इंटरव्यू के समय ईमानदार दिखना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या है, बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाता है। आप डिसिप्लिन होना चाहिए अच्छी पर्सनालिटी के, डिसिप्लिन, समय पर पहुंचे। ठीक है, आपका और क्या कर सकते हैं आप, आपके अंदर क्या होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। आप समय पे काम करें, समय से उठें, हैं, और जो आपने बना लिया है टाइम टेबल उसको फॉलो करें। आपके इसके अलावा आप क्या होना चाहिए, आप इंटरव्यू के, आप पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है, यदि आप बुरी परिस्थिति में भी फंस गए हैं, आपसे क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे हैं, तब भी आप धैर्य को मत खोइए और शांत बने रहिए, काम बने रहिए, ये आप रहिए। इसके बाद क्या है, आप इंटरव्यू के समय डरे नहीं, करेजियस रहना चाहिए। मेरे साथ करेजियस रहना चाहिए। थोड़ी सी आप क्या है, रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर हमको क्या है, नहीं मानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हमको याद नहीं आ रहा है, तो टेक टाइम टू रिकॉल, टेक टाइम टू रिकॉल। और आप उसको रिकॉल करेंगे तो आप उसको एग्जाम्पल के रूप में जब तक सुनाएंगे तो आपको क्या है, तो धीरे धीरे क्या है, वो वापस आने लगेगा। स्टार्टिंग में अपने को लगती है, प्रॉब्लम होती है कि 1 सेकंड 10 सेकंड, तो यदि आपने टाइम कर लिया तो आप एग्जाम्पल देके, जवाब देके, और कि हमने उस किताब में पढ़ा था, उस दिन पढ़ा था, तो उसको जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि नो सर, हमको नहीं, झूठ नहीं बोलना है, क्वेश्चनों को घुमाना नहीं है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा हुआ है, हमको याद नहीं आ रहा है, तो हमको उसको बताने की कोशिश
करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए गुड पर्सनालिटी के लिए। जैसी भी कंडीशन हो उसमें हम क्या है एडेप्टेड हो जाएं तो बढ़िया रहना चाहिए, पॉलिट रहना चाहिए। तो पेशेंस और पॉलिट ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाएंगे कि आप धैर्य रखें और आप क्या रहें पॉलिट। पॉलिट से मतलब यहाँ है कि आपका पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए कि आप अपनी सफलताओं को जो है वो आप क्या है दूसरों को दे, जो आपकी टीम है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने आपकी मदद की है, आप अपनी सफलताओं को दूसरों को दें और क्या करें असफलताओं को अपने असफलता की जिम्मेवारी की असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं और हम क्या करते हैं सफलता जब हमारा ऐसा बिहेवियर हो जाता है तो ये सब जो बातें होती हैं गुड पर्सनालिटी की होती हैं। यदि हम अपनी आदतों को हैबिट्स को सुधारेंगे और हर किसी में ये सब स्किल्स छुपी हुई हैं, सिर्फ अपने को क्या है एक्सपोज करना है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या है आ जाती हैं। इसके बाद क्या आ जाता है आपका आखिरी जो पॉइंट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं आपका बात बहुत चलती है कि आपको क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको क्या है नर्वस नहीं होना है। एक्चुअल में क्या है प्रेशर तो रहता हैगा। अब इस प्रेशर को हटाने के लिए नर्वसनेस के लिए भी हमको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नर्वसनेस ना रहे हमको। तो हमको अपनी कुछ सोचों में कुछ अपने को सोच अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, तो हम क्या है निश्चित ही नर्वस हैं। ये सब बातें नहीं रहेंगी तो आपका नॉलेज से ज़्यादा इंटरव्यू में नॉलेज का है कि आपके पास स्किल और क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है जो आपके क्या है आए। देखिए इंटरव्यू आपका जो फर्स्ट स्टेज है एग्जाम से सेकंड स्टेज का एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्या है आपका सेपरेट है। आपके फर्स्ट स्टेज में कितने भी नंबर आए हैं, चाहे कम आए हों चाहे ज़्यादा आए, सबके ऊपर इक्वल प्रेशर है। ज़्यादा वाले को भी प्रेशर है क्योंकि उसको क्या है और अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए और उससे क्या है टॉप का। कम वाले को भी प्रेशर रहेगा कि क्या है तो आपको प्रेशर क्या है लेना ही नहीं है। तो आपके क्या कर सकते हैं नर्वसनेस हटाने के लिए आपके पास क्या जो क्लूज है क्या पॉइंट है। तो पहला मेरा मानना है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर ही विश्वास करें और साथ में क्या करें किसी दूसरे पर विश्वास ना करें। अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको पहचानें और आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या है सब कुछ कर सकते हैं। आप इस इंटरव्यू को है अच्छे से अच्छा क्या है परफॉर्म करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास करना है और दूसरा किस पे विश्वास करना है बिलीफ इन गॉड, बस एंड गॉड। इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक है सब उनकी कृपा से होता है। तो ठीक है हमारा काम क्या है परफॉर्म करना, क्या करना हार्ड वर्क करना और रिजल्ट तो कहाँ से आता है गॉड के थ्रू आता है। दूसरी बात ये रखना है कि आपको बिल्कुल नर्वस होंगे देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, उसके पीछे हमेशा क्या है हार्ड वर्क छिपा रहता है। तो इसलिए अपन यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं या कठिन परिश्रम करके जाएंगे तो नर्वसनेस आने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको क्या है परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है ना कि रिजल्ट पर। रिजल्ट कुछ भी है जैसे प्लेयर्स जो रहते हैं वो अगले मैच का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि हम वी विल पुट अप 100% इन योर परफॉर्मेंस। कोई भी टीम हो दूसरी कितनी भी हमसे उनसे सुपीरियर टीम है ना तो वो पास्ट में देखते हैं ना फ्यूचर में, उस दिन का पर्टिकुलर गेम में ध्यान देते हैं। इसी तरह से हमको भी क्या करना है कि अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। सोचने की बात करें तो क्या है लोग क्या करते हैं ड्रीम्स रखते हैं, तो अपने को क्या करना है कि प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में क्या है
प्रेजेंट में कठिन परिश्रम करना है और ड्रीम्स में किससे ज़्यादा किस्मत देना है, हार्ड वर्क पर ध्यान देना। एक और तरीका है कि आप क्या करें, योग करें। ठीक है, योग आपको इंटरव्यू में कंफर्ट लेवल पर लंबी लंबी सांस लेके आप उनको छोड़ें तो आपको जरूरी फायदा होगा। तो आपको यदि इंटरव्यू के पहले भी आप क्या है 5, 6, 8, 10 बार क्या करें, आप लंबी लंबी आप सांस लें और उनको छोड़ें। जब आपका इंटरव्यू हो जाए तब एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आप क्या करें, उनको जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनको थैंक्स बोलना ना भूलें, उनको थैंक्स करके ही आना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।